महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिससे देवता भी कांपते थे, एक ऐसा राक्षस जो अपने पिता का बदला लेने आया। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान अपने भक्ति भाव वीडियो चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये योद्धा था घटोत्कच का दूसरा पुत्र। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा घटोत्कच, जिसके बल का जिक्र महाभारत में अक्सर किया जाता है, और उनसे भी शक्तिशाली थे उनके बड़े पुत्र बर्बरीक, जिनके युद्ध कौशल और 3 तीरों से भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका ध्यान में शीश ले लिया था। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते, इस परिवार में एक और सूरवीर ने जन्म लिया था, जिसका जिक्र महाभारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं महाबली पांडव भीमसेन के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र महारथी अंजन पर्वा की। इन्होंने भी महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। अंजन पर्वा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग किया था। वो बेहद ही शक्तिशाली और मायावी थे। दरअसल घटोत्कच का विवाह तिथि के पुत्र मोरू की कन्या से हुआ था, और घटोत्कच के 3 पुत्र थे। उनका बड़ा पुत्र बर्बरीक तथा दूसरा पुत्र अंजन पर्वा तथा तीसरा पुत्र मेघवर्ण था। जैसा कि आप जानते हैं, घटोत्कच का वध बेहद ही मुश्किल था। कौरव पक्ष में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था उस समय पर जो घटोत्कच को मार कर सके। जब घटोत्कच ने कौरवों पर हमला किया तो पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तब कर्ण को इंद्रदेव से कवच और कुंडल के बदले में भी अमोघ शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। वहीं भगवान श्री कृष्ण अंजन पर्वा के बड़े भाई बर्बरीक के बारे में भी अच्छे से जानते थे। बर्बरीक ने अपनी माता को वादा दिया हुआ था कि वह हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को दान रूप में उनका सर मांगना पड़ा था। इस परिवार का एक और सदस्य यानी कि अंजन पर्वा, ये योद्धा भी महाभारत युद्ध में लड़ा था, और उसने भी कौरवों की सेना का संहार शुरू कर दिया। तभी उनसे युद्ध करने रणभूमि में पहुंचे अश्वत्थामा। इन सब का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 156 में मिलता है। श्लोक 63 से लेके 99 तक इस बारे में बारीकी से विस्तृत किया गया है। महाभारत के अनुसार घटोत्कच के वध की खबर जब अंजन पर्वा को मिली तो वह तिलमिला उठा और गुस्से में होकर महाभारत युद्ध की ओर बढ़ चला। अंजन पर्वा सीधे दुर्योधन का वध करने के लिए अपने विशालकाय रथ में आगे बढ़ रहा था, जिसे रथ में लगे बड़े बड़े घोड़े खींच रहे थे। और तभी घटोत्कच के पुत्र ने अश्वत्थामा को अपनी ओर आते हुए देखा और उन्हें इस प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी और तूफान को रोक देता है। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा ने उस समय कई सारे बाण एक साथ अश्वत्थामा की ओर दाग दिए, लेकिन उनके बाणों से इंद्र के समान तेजस्वी अश्वत्थामा की उंगली जरा सी भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से ही अंजन पर्वा की भुजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके दोनों सारथियों को मार डाला और अगले ही बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। और उनके बाणों से घायल हुए अश्वत्थामा बादल की जलधारा से अवरुद्ध पर्वत की तरह सुशोभित हो रहे थे। इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा तनिक भी घबराहट नहीं थी। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की भुजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके दोनों सारथियों को मार डाला, अगले ही बाण से उसके धनुष को भी काट डाला और 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बीच से फाड़ डाला। तत्पश्चात ही राक्षस पुत्र के हाथ में उठे हुए स्वर्ण बिंदु से व्याप्त खड़ग को अश्वत्थामा ने तीखे बाण से मारकर उसको भी 2 टुकड़ों में बदल दिया। साथ ही अंजन पर्वा को भी बाण से घायल कर दिया। तब अंजन पर्वा ने सोने से विभूषित एक गदा अश्वत्थामा की ओर फेंका और अश्वत्थामा उसी समय रथ से नीचे गिर पड़े। परंतु अश्वत्थामा के बाणों से आहत होकर अंजन पर्वा भी जमीन पर गिर पड़े, और तभी अंजन पर्वा ने अपनी मायावी शक्तियों का आवाहन किया। अंजन पर्वा ने आकाश की ओर उछलकर एक गर्जना लगाई, जिससे वहां पे वृक्षों की वर्षा शुरू हो गई। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। एक तरफ दुर्योधन भी परेशान हो उठा कि जिस तरह घटोत्कच ने हमारी सेना में तबाही मचाई, अब उसका पुत्र भी तबाही मचा रहा है। ये कुछ समय और रणभूमि में टिक गया तो हमारी सेना पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, और लगता है हम आज ही युद्ध भी हार जाएंगे, क्योंकि पांडवों से युद्ध करने के लिए हमारे पास सेना ही नहीं बचेगी। लेकिन तभी अश्वत्थामा ने अगले ही क्षण कुछ बाण आकाश की ओर चलाए
और अंजन पर्वा को आकाश में ही घायल कर दिया। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है, इस प्रकार अश्वत्थामा अपने बाण छोड़े जा रहा था और अंजन पर्वा राक्षस की मायावी शक्तियों की काट अश्वत्थामा के पास में मौजूद थी। लेकिन अगले ही पुत्र अंजन पर्वा वापस जमीन में आकर अपने स्वर्ण रथ पर खड़ा हो गया। उस समय वह राक्षस अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी मणि के तेज से मामूली से बाण को भी ब्रह्मास्त्र में बदल दिया और कुछ समय बाद अश्वत्थामा ने अंजन पर्वा को जमीन पर मार गिराया। उस दृश्य को देखकर लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव अंधकासुर वध कर रहे हो और इस प्रकार अंजन पर्वा वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि कौरव सेना में तो एक से एक बड़े बड़े महारथी थे, तो सब कैसे अंजन पर्वा के सामने धीमे पड़ गए और अश्वत्थामा ने एक जरा से बाण से उसकी मृत्यु कैसे कर दी। दरअसल इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। कहते हैं बाणासुर, जिसे महादेव का वरदान प्राप्त था, उससे भी अंजन पर्वा का एक बार युद्ध हुआ था, जहां अंजन पर्वा बाणासुर का भी वध करने ही वाला था। तभी बाणासुर ने भगवान महादेव को याद किया और वहाँ पे महादेव ने ही अंजन पर्वा को रोका था। लेकिन अंजन पर्वा उस समय नहीं माने। उस समय महादेव ने पशुपतास्त्र का इस्तेमाल करके अंजन पर्वा को घायल किया था। लेकिन उसके तुरंत बाद वहाँ पर माता मौलवी, जो घटोत्कच की बीवी थी, एकदम प्रकट हो गई, जो स्वयं एक शिव भक्त भी थी। इसके बाद में वो भगवान शिव से अपने पुत्र की प्राणों की गुहार लगाने लगी। वो स्वयं भी एक शिव भक्त थी, तो भगवान महादेव ने अंजन पर्वा के प्राणों को वहाँ पर माफ कर दिया और अंजन पर्वा को भगवान शिव ने दोबारा नॉर्मल कर दिया। लेकिन जाते जाते महादेव ने अंजन पर्वा और मौलवी को एक बात बताई कि भविष्य में कभी भी मेरे किसी अंश से युद्ध मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरा पशुपतास्त्र अस्त्र दोबारा सक्रिय हो जाएगा और मेरे अंश के द्वारा छोड़े गए छोटे छोटे बाण भी पशुपतास्त्र अस्त्र में बदल जाएंगे। इसकी वजह से तुम्हारा वध वहीं पर हो जाएगा। और महाभारत के युद्ध में ऐसा ही हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा को भी भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, जिस कारण उनके हथियार छोटे छोटे होने के बाद भी स्वयं पशुपतास्त्र अस्त्र का रूप धारण कर लिए थे, जिसकी वजह से अंजन पर्वा राक्षस वीर गति को प्राप्त हुआ। आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट में जाते हुए हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।